अब ये फ़र्क है कि उनके पास पैगाम भी आएगा कि आपके इतने पैसे आपके अकाउंट में आ गए जो पहले नहीं होता था। अब उसके पास एक प्रूफ होगा कि मेरे इतने पैसे हैं और जितने पैसे वो वसूल करेगी उसका मैसेज भी जैसे हमें और आपको आता है हमारे बैंकों से, ये मैसेज उनको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल मुजम्मल वलागिस ऑफिशियल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम वॉलेट सम रखने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, वो तमाम अहल अफराद जिनको पहले पैसे मिलते रहे हैं और अब उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से जाकर अपनी वॉलेट सम ले ली है, तो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनको 14,000 या 18,000 नहीं बल्कि उससे भी बड़ी और डबल किस्त मिलने जा रही है। लेकिन उसका एक तरीका कार आ चुका है, वो आज आपको बताएंगे। अगर आप भी ये डबल किस्त लेना चाहते हैं तो आपने उस मालूमात को गौर से सुनना, समझना और इस पर अमल भी करना है। आपको याद होगा कि उससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अब हुकूमत की जानिब से इन लोगों को भी ये किस्त भेजी जा रही है जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सम नहीं ली। लेकिन इन लोगों के लिए अब एक ऐसी अपडेट भी आई है कि उनकी किस्त आ भी चुकी है और सम न लेने की वजह से उन्हें मिल नहीं पा रही। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का मसला है कि आपने अभी तक सम नहीं ली और अपनी किस्त लेने के लिए जा रहे हैं या किस्त लेना चाह रहे हैं, तो कोई किस्त नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी वॉलेट सम नहीं लेंगे। हाँ, काफी सारे लोगों को वॉलेट सम के बगैर भी किस्त मिल रही है, लेकिन वॉलेट सम के बगैर किस्त आपके लिए कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है, इस हवाले से आज आपको बताने जा रहे हैं। और वो लोग जो अहल भी हैं, समय भी ले चुके हैं और अपनी हालिया किस्त भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले, तो इन लोगों के लिए भी कुछ अहम तरीन हदायत आ चुकी हैं, क्योंकि इस बार काफी सारे बच्चों के वज़ाइफ ही मुकम्मल तौर पर बंद भी कर दिए गए हैं और काफी सारे बच्चों के वज़ाइफ अभी तक जारी नहीं किए गए। वो मिलेंगे, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद मिलेंगे। उसके अलावा डिजिटल वॉलेट अकाउंट ओपन करवाने के हवाले से कुछ लोग अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं या बातूसी से तुहार के जरिए अकाउंट लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन तमाम लोगों के लिए भी हुकूमत की जानिब से अहम तरीन फैसले जारी किए गए हैं। तो आइए बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। आपको सब कुछ आसान अल्फाज में तफसीली तौर पर समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल मुजम्मल वलागिस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी YouTube चैनल मुजम्मल वलागिस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्रामों के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बरोक्त मिलती रहें। सबसे पहले एक चीज अपने जिहन में रखनी है कि अब अहल अफराद को जितनी भी किस्तें मिलेंगी, इनके लिए आपकी वॉलेट सम का होना बहुत लाजमी है। अगर आप ये सोचते हैं कि वॉलेट सम नहीं लेंगे और पहले वाले पुराने तरीकाकार के जरिए हमें बस पैसे मिलते रहें, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि BIASP की जानब से पेमेंट्स जारी की जाती हैं और उन्हीं की जानब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप फॉलो करेंगे, तब जाकर आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आप तमाम शराइत व जवाबित को भी तोड़ डालें और आपको आपकी मर्जी के मुताबिक वो पैसे मिलते रहें। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखें, वैसे भी तो ये सब कुछ आपकी आसानी के लिए क्या जा रहा है। बताने का मकसद ये है कि आप अपनी आसानी के लिए डिजिटल वॉलेट सम भी लेंगे, अपना अकाउंट भी ओपन करवाएंगे और फिर इंशाअल्लाह आने वाली अगली किस्त में अंटर ऑपरेबिलिटी का ऑप्शन भी आ जाएगा, जिससे आपको काफी सारे फवायद मिलेंगे। मतलब ये होगा कि आपको जिला की पाबंदी से छुटकारा मिल जाएगा। आप जिस भी दिला से चाहेंगे अपने पेमेंट निकलवा पाएंगे, किसी भी बैंक से आप अपने पेमेंट निकलवा पाएंगे। मतलब ये नहीं होगा कि पहले आपको सिर्फ HBIL की डिवाइस से ही पेमेंट मिलती थी, बल्कि अब आपको HBIL, बीनक अल फिलाह, बीनक ऑफ पंजाब, उसके अलावा जो भी बैंक BIASP के साथ काम कर रहे हैं, इनके जरिए भी पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, वैसे अब ATM की सहूलत भी आपको मिलने जा रही है। तो जैसे ही ATM की सहूलत तमाम लोगों के लिए बहाल की जाती है, फिर आप किसी भी बैंक के ATM से जाकर अपने पेमेंट बआसानी निकलवा सकेंगे, जहां आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मतलब वो मिडिल मैन का किरदार खत्म हो जाता है। सिर्फ आप खुद जाएंगे और आपके अंगूठे की वेरिफिकेशन की जाएगी। मतलब जो बेनिफिशियरी होगी वो खुद
जाएगी और अपनी रकम एटीएम से भी निकाल सकेगी। उसके अलावा भी एक ऐसे सिस्टम पर काम हो रहा है जिसके जरिए घर बैठे आपकी वेरिफिकेशन होगी। घर बैठे आपको पैसे मिलेंगे, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। वैसे सबसे बड़ा मसला तो यह है कि जब एक मिडल मैन का किरदार आ जाता है, थर्ड पर्सन का किरदार आ जाता है, जिससे मुराद ये ली जाती है कि ये जो डिवाइस वाले रिटेलर्स हजरात हैं, इनका किरदार होने की वजह से आपकी कटौतियां भी होती हैं, आपको परेशानी में भी पड़ना पड़ता है। ये नहीं कि आपको लंबी कितारों में लगकर इंतजार के बाद कटौती करवा के पेमेंट मिलती है। तो अब इस पूरे सिस्टम से आपको छुटकारा मिलने जा रहा है, और ये छुटकारा सिर्फ और सिर्फ आपके इसी डिजिटल वॉलेट सिस्टम से ही मुमकिन है। अगर आप इस डिजिटल वॉलेट सिस्टम से इनकारी हो जाते हैं तो आप के लिए ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी ये जो हालिया किस्तें चल रही हैं, इन हालिया किस्तों में भी अगर देखा जाए तो लोग अपनी किस्तें ले रहे हैं। इन तमाम लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अपनी वॉलेट सम ले ली है, इन लोगों को अभी 14,500 रुपए की एक किस्त दी गई है। उसके अलावा उनके बच्चों के वज़ाइफ अभी बाकी हैं। ये बच्चों के वज़ाइफ समेत आने वाली अगली किस्त जो कि सितंबर के पहले हफ्ते में जारी की जाएगी, तो ये दोनों किस्तें एक साथ मिलाकर टोटल डबल किस्त आपको मिलेगी, और ये तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए के करीब रकम बनेगी। ये रकम इंशाअल्लाह आप सितंबर के पहले हफ्ते में वसूल करेंगे अपनी उसी सम के जरिए, अपने उसी डिजिटल वॉलेट के जरिए। तो ये खुशखबरी थी इन तमाम लोगों के लिए जो अपनी सम ले चुके हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक अपनी सम नहीं ली, जाहिर सी बात है इनकी 14,500 रुपए वाली किस्त भी अभी रखी हुई है, वैसे उनके अकाउंट्स में डाल दी गई है। अगर वो 8171 पोर्टल पर चेक करते हैं तो उनमें से काफी सारे लोगों को ये बताया जाता है कि आपकी किस्त आपके वॉलेट अकाउंट में जमा हो चुकी है, लेकिन इधर से सम नॉट इशू का ऑप्शन भी आ रहा है। तो जब आपको सम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा हो और आप अहल भी हों, उसका मकसद यह है कि भाई आप फौरी तौर पर अपनी सम BI ASP के ऑफिस से निकलवाएं, और जो नहीं आप सम निकलवा लेंगे तो आपका सम नॉट इशू वाला मामला खत्म हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी किस्त करीबी रिटेलर शॉप से जाकर वसूल कर लेंगी। और जो नहीं आप अपनी ये किस्त वसूल करेंगी, आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी, जिससे आपका डिजिटल वॉलेट जो इनएक्टिव रहा था वो एक्टिव भी हो जाएगा, और आइंदा के लिए आप इंटरऑपरेबिलिटी की अहल भी हो जाएंगी। मतलब यह है कि आइंदा के लिए आपको दिला की पाबंदी से छुटकारा मिल जाएगा, लाइनों और कतारों से छुटकारा मिल जाएगा, और बहुत आसानी के साथ आपको पेमेंट्स मिलती रहेंगी। आपको ATM की सहूलत भी मिल जाएगी। उसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जिन लोगों को अभी सिंगल किस्त मिली है तो वो लोग थोड़ा इंतजार कर लें, उनके मसले वाली बात नहीं है। उनमें से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों के वज़ाइफ का अभी कोई मसला बना हुआ है, उनकी हाजिरी मुकम्मल नहीं है, या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आ रहा है। मतलब कुछ बच्चों के बी फार्म अपडेट नहीं हुए थे, उनके बच्चों के शनाख्ती कार्ड पर उनकी वल्दा का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं था। इस हवाले से जो उनके महीने तक भी काफी सारे लोगों को ये मैसेज मिलते रहे कि भाई आपने अपने बच्चों के भी फार्म अपडेट करवाने हैं, वरना आपके बच्चों के वज़ाइफ रोक दिए जाएंगे। जिन लोगों को 28 कैसरियर की तरफ से ये मैसेज आया था, उन लोगों को वार्न किया गया था कि अगर आपने ये बच्चों के भी फार्म जमाना करवाए तो आपके पैसे वाकई तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। और उन्हीं में से काफी सारे बच्चों के वज़ाइफ रोक भी दिए गए थे। जो लोग अपने बच्चों के भी फार्म बारी बारी अपडेट करवा रहे हैं, तो उनका ये मसला खत्म होता जा रहा है, और आइंदा के लिए उनको बच्चों के वज़ाइफ मिलना भी शुरू हो रहे हैं। तो आपका अगर इस तरह का कोई पर्सनल इशू चल रहा है आपकी गफलत की वजह से, या जैसे कैसे करके इस तरह का कोई इशू है, तो आपको पैसे जाहिर सी बात है नहीं मिलेंगे जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। अगर तो आपको कोई मसला नहीं है, आपके बच्चे रेगुलर बेसिस पर स्कूल भी जाते हैं, उनकी हाजिरी भी 70% से ज्यादा है, बी फार्म का भी कोई मसला नहीं है, आपको कफालत प्रोग्राम की किस्तें भी मिलती हैं, आप सम भी ले चुकी हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत जल्द ये पेमेंट्स भी रेशियो हो जाएंगी, और आइंदा के लिए भी उसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। अब कुछ लोग डायनामिक सर्वे न करवाने की वजह से नाहल हुए थे, उनमें से काफी सारे लोगों को हमने भी पहले बताया है कि आपने अपना बी फार्म, बच्चों के बी फार्म, अपना शनाख्ती कार्ड, अपने नाम पर रजिस्टर्ड सम, और अगर आपके पास गैस या बिजली का बिल आता रहता है तो वो भी साथ रखें।
ये चीजें लेकर जब आप BI ASP के ऑफिस जाते हैं तो आपकी सर्टिफिकेशन की जाती है और रीसर्टिफिकेशन के बाद आपकी दोबारा जांच पड़ताल चलती है, जिससे ये नया PMT स्कोर निकल कर आता है जो बताता है कि आप आइंदा के लिए अहल हैं या नहीं। अगर आप ये अपनी सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ कोई मसला नहीं आता। अहल होने की सूरत में आप दोबारा अहल भी हो जाएंगे और आपको पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी उसके अलावा अगर आपको कोई मसला चल रहा है BI ISP के हवाले से तो आप हमें जरूर बताइए। इंशाअल्लाह हम आपके मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको इस मसले का हल बताएंगे। इसी तरह आप एक और काम भी जरूर कर लीजिए। अभी 8Y71 वेब पोर्टल पर जाइए, अपना ID कार्ड एंटर करके अपनी अहलियत चेक करके हमें लाजमी बताइए। याद रहे कि आपने मुताल्लिका औरत का ID कार्ड चेक करना होता है। कुछ लोगों को हम बताते हैं कि वो अपना ID कार्ड चेक करके हमें स्टेटस बताएं तो वो शोहर का, मर्द का या किसी भी फैमिली मेंबर का ID कार्ड डालकर चेक करके हमें बता देते हैं। भाई, आपने मुताल्लिका औरत का कार्ड, जिस भी औरत की आप मालूमात लेना चाह रहे हैं, अहलियत चेक करना चाह रहे हैं, उसी का ID कार्ड डालना है। ठीक है, इस हवाले से इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट कर देंगे। जो नहीं आप अपनी ये मालूमात फराहम करेंगे या अपना स्टेटस बताएंगे। जिन लोगों को संगलपट्टी में स्टेटस दिखाई दे रहा है तो उन लोगों को भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का तो ऐसा है कि जांच पड़ताल चल रही है, इस वजह से संगलपट्टी में स्टेटस नजर आ रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक सर्वे करवाना था और उनकी संगलपट्टी में डाल दिया गया और ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बताया नहीं जा रहा। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट ये है कि वो 10 से 15 दिन बाद दोबारा चेक कीजिए। अगर फिर भी यही स्टेटस हो तो वो भी ISP के ऑफिस जाकर अपना डायनामिक सर्वे लाजमी करवा लें, क्योंकि उनका डायनामिक सर्वे होना वाला था। जो नहीं आपके असल सूरत हाल के मुताबिक स्टेटस आ जाता है तो बेहतर हो जाता है, वो आपको पता चल जाएगा। वरना आपने वो सर्वे लाजमी करवाना है, क्योंकि कुछ लोगों को अगस्त के महीने में, कुछ लोगों को सितंबर के महीने में और कुछ लोगों को जुलाई के महीने में सर्वे की तारीख दी गई थी। उस तारीख के बाद सर्वे करवाना आपके लिए बहुत लाजिम होता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपके बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम नगहबान।